यहाँ ये भी बोलना बेकार है क्योंकि यहाँ लोग ऊपर हैं। उन्हें लगता है गुरुजी हमारे लिए कह रहे हैं। इतने बड़े भी नहीं हो तुम लोग। यहाँ की कथा हमें हमेशा याद रहेगी और दरबार भी याद रहेगा। ऐसे दरबार तो लगता देखा वैसा दरबार। तो अरे तुम तो मिले भी थे ना, ऑटो वाले हैं क्या? हाँ जी गुरुजी। हाँ तुमने हमें नाम बताया था क्या? हाँ नहीं बताया। हमारे पास नाम कैसे आया? पता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। लीकेज होगा हमें लगता है। रोते नहीं, हमारा स्वभाव है हंसने का। हम बहुत मौज में रहते हैं हमेशा। बेटा यहाँ कहाँ रहते हो? लेस्टर में। वाह। अरे जी बोलो। जी गुरुजी, मैं चाहता हूँ खुद का घर हो जाए, बच्चे सनातनी बने और मेरी माँ और मेरी वाइफ की तबीयत सही रहे और मैं आपके चरणों में रहूँ। बिल्कुल नजदीक आ जाओ, चश्मा लगा लो। ये दूर दूर के लिए मैं पढ़ सकता हूँ, ये दूर। अच्छा ठीक है, आप परेशान ना रहें। आर्थिक विकास आपका होगा, बच्चे पर कृपा होगी, घर आपका बनेगा, बिल्कुल चिंता न करें, ले पाएंगे, आशीर्वाद है। काम तेज चलेगा, माँ स्वस्थ हो, आशीर्वाद। मकान आपका बनने में अभी जो है 1 वर्ष 7 माह का समय है, इसके बाद शुभ योग बनेगा, आशीर्वाद है। सब स्वस्थ रहें। लिवा लाना। गांठ किसको बनी थी? क्या बोलते हैं इसे आम भाषा में? हाँ माँ स्वस्थ, माइक पकड़ो भाई। हाँ मेरी मम्मी माँ स्वस्थ होगी, गांठ बनी थी। हाँ हाँ उसका ऑपरेशन हुआ था। हाँ खुश रो मत, हमने सेना भेज दी है, बालाजी का आदेश आया है। इन्फेक्शन बनना था, नहीं होगा कुछ भी, जाओ। और घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जला दो शिव जी के नाम से, क्योंकि तुम बहुत शिव जी के भक्त हो। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ शिव जी की बहुत भक्ति करते हो। हाँ। लेकिन ये जो ये फोटो एक संत की लगा रखी है, चित्र, फोटो यानी चित्र छोटा सा, हमारी दृष्टि से तुम शिव के अलावा किसी को मत मानो, वही सब कुछ है। समझ गए? जी गुरुदेव। समझ गए भाषा को? क्योंकि वो उनके पास मुसलमान भी थे। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे, शिव भर मानो बस। मेरे पास ऐसी कोई फोटो नहीं है। छोटी कोने में रखी हुई है मेरे घर में। हाँ मुझे नहीं मालूम। हम बता देते हैं, 1 मिनट। हम बोलेंगे नहीं इससे किसी की भावनाओं को। हाँ 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 हे रखिए। हम बिना तर्क के, बिना सिद्ध बात के बोलते ही नहीं कभी, है ना? तो हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। इस माइक से ऐसा बोलने से दिक्कत होगी, बोल भी देते हैं, कोई बुरा मत मानना। इनके लिए स्पेशल आदेश आया है। ये साईं की फोटो रखे हुए हैं। साईं बाबा जी, साईं बाबा की फोटो है मेरे घर में। सीताराम। सीताराम। कोने पे रखी है, नीचे अखबार है छोटा सा, कोने पे रखी है। वहीं पास में गंगा जल रखा है, सूखा हुआ अभी पीला फूल रखा है वहीं पर। सब कुछ सही है, सब कुछ। आशीर्वाद। खुश रहो, रोते नहीं।
अभी है हमारे पास बहुत, एक तुम रखो एक हम। खुश रहे, रोते नहीं, और वापसी में हम तुम्हारी गाड़ी पे चलेंगे। पक्का, खुश रहो। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, दरबार में बोलने वाला कोई और है, जिसका नाम बागेश्वर बालाजी है, जिनका नाम सदगुरु सन्यासी बाबा है। और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हम बोलें और तुम मना कर दो, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जो हम बताएं उसे तुम काट दो, ये तुम्हारी क्षमता नहीं है। वही बोला जाएगा जो होगा, और जो होगा वो बोला जाएगा, वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो यहाँ का थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग है, नहीं तो हम तो दूसरे प्रकार के भी हैं, दूसरे प्रकार समझ जाओ। हाँ, लेकिन आई एम कंट्रोल मैन। हाँ, हम अभी कंट्रोल हैं, हम अभी गुरुजी से कहे हैं कि उपद्रव नहीं बताना है। नो 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 नो, गुरुजी भी हमारे समझदार हैं। और यही दरबार की महिमा है कि कोई यहाँ बैठा, उसके घर पर हम हुआ है। ऐसा कैसे? वो भी 100 में 100% ठीक कैसे निकल रहा? एक विचारणीय विषय। तुम किसी के बारे में बताओ, कोई ना कोई तो है, वो कोई ना कोई और कोई नहीं, बागेश्वर बालाजी है। कहाँ से आए हैं? माइक लीजिए, ये रखा सामने। जी, मैं कोवेंट्री से आया हूँ, यहाँ से 25 मील दूरी पे। पहली बार आए हो दरबार में? जी। डरते डरते क्यों आए हो? खुलकर आते। परिवार भी साथ आया ना? जी जी, परिवार आया साथ। हाँ, डरते डरते क्यों आए हो? बताएंगे नहीं बताएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे होगा क्या होगा? दर्शन तो कर ही आए हैं, कर आते हैं, जो होगा देखेंगे। आज ज़्यादा कुछ काम भी नहीं है, कहीं ना कहीं भगवान तो है ही है, कुछ ना कुछ तो कृपा है ही है उन पे, तब तो बता देते हैं, तब तो कृपा कर देते हैं। देखते हैं, चलते हैं। जी, संशय। हाँ जी जी। इसको कहते हैं खोजी बुद्धि। कभी भी आओ, वैसे तुम अपनी जगह पढ़े लिखे हो तो ठीक हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के ऊपर अंधविश्वास में विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी गुरु हो, कोई भी हो, गांव में या शहर में जब कोई पात्र लेता है तो उसको देख लेता है, पात्र यानी बर्तन, फूटा तो नहीं, यस नो। पर तुम तो किसी गुरु के पास अपना जीवन चढ़ाने आए हो, उसको भी देख लो कि ये भी कहीं लीकेज तो नहीं है। पूछो, एनी क्वेश्चन? बस ये मेरा बेटा है गौरांग। क्या नाम है? गौरांग भारद्वाज। या बोलो। इसके कष्ट के बारे में ही पूछना। क्या हुआ है? ऑटिस्टिक है ये, जब से जन्म हुआ है, ऑटिज्म है इसको ना। नज़दीक हो, यहाँ पहले से लिखवाया आपने? आप तो संशय लेके आए ना। दूसरे लेवल पे जाएं कि इसी लेवल पे बात करें हम? जिस लेवल पे आपकी इच्छा हो। बालक का प्रश्न लेकर आप आए हैं। मंद बुद्धि है, जन्मजात से परेशान है, दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है पूर्णतया। बीच बीच में बचपना जैसी बुद्धि करता है, शरीर में कभी कभी इसको कंपन भी होता है, झटका जैसे कहते हैं, एपिलेप्सी। हाँ, वो जो भी हो। अब हमें अंग्रेजी नहीं आती है, जी। इसमें झटका लिख कर आए हैं तो हम वो पढ़ के बता रहे हैं। जी। तो आप समझ जाओ, उसको झटका भी बनते हैं और स्पष्ट वाक्य भी नहीं है, कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। आउट ऑफ क्या बोलते हैं, उकताहट बहुत, क्रोध में आकर के चीखना, सामान का अपने आप को वो करना, जी, परेशान करना, अपने शरीर को परेशान करना। शरीर में अंगों में कमी, शरीर में अंगों में कमजोरी भी बनी हुई है। खाने पीने में अपनी जगह ठीक है, जैसा करवाते जाओ वैसा करता रहता है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, बुद्धि तेज होगी। जन्मजात दिक्कत है, पितृ दोष बना है, उसका उपाय करवाएं, आराम लगेगा। आशीर्वाद। संशय खत्म?
जी जी। अब तो नहीं है संशय? नहीं नहीं। वैसे तुम हमेशा से ऐसे ही रहे। यहाँ बताया था क्या आपने? हाँ जी। यहाँ ये विषय बताया था क्या आपने? नहीं, मेरी किसी से बात नहीं। देखने चले आए थे? नहीं, देखने नहीं, मैंने कहा दर्शन कर लें जाके। हाँ तो वही तो देखना है। एक कुछ देखने का कई लोग समझते हैं कि परखने आए हैं, वो बात नहीं नहीं थी, परख नहीं, लेकिन संशय तो था ही। ऐसा भी नहीं इतने ब्लाइंड फेथ करके नहीं आए कि जाएंगे और कृपा हो ही जाएगी। इसे कहते हैं शरणागति। हम बहुत ऊंचे वाले हैं, हमारे कई जन्म निकल गए ऐसे। हमने क्या है कि हम एक साल में कम से कम नहीं 7-8 लाख लोगों का पर्चा बनाते हैं, कम से कम। और कम भी हो सकते, बढ़ भी, अब गिनती तो की नहीं है। रोज 100, 200, 500 पर्चा बनते हैं, कभी कभी 1000 बनते, कभी कभी 500, कभी कभी 50-60 बनते हैं। तो बहुत से माइंड तो देख ही लेते हैं, बहुत से लोग देख लेते हैं, तो हमें बुद्धू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बालक के लिए हम एक उपाय अभी कुछ देर में करेंगे। एक मंत्र लिखा है, कोने में बैठ के भजन कीजिए। कोने में मतलब पीछे में, और बालक को अगर लिटा सको तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या तो कहीं पे भी एक उपाय यानी मंत्र चिकित्सा हम कर देते हैं। बालाजी पूंछ घुमाएंगे, आशीर्वाद आज से ही कृपा करेंगे। जाओ। सीताराम बोलो, गौरांग खुश रहो। सीताराम, जय बागेश्वर धाम। तुम्हें बाबा बनना है? नो 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 नो, नागा बाबा। खुश रहो। आपका मंगल हो। जो जो मनोरथ लेकर के, मनोभाव लेकर के, प्रश्न लेकर के आप बैठे हैं, बागेश्वर बालाजी ऐसी कृपा करवें आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो, समस्या का समाधान प्राप्त हो, और केवल समाधान का रास्ता ना मिले अपितु समाधान की मंजिल भी इसी दरबार से प्राप्त हो। कलयुग में चारों युग परिताप तुम्हारा, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का यह ऐसा दिव्य दरबार, जिनकी चेतना, जिनकी कृपा, जिनका प्रसाद, जिनका आशीर्वाद बागेश्वर धाम की पीठ पर है, परंपरानुअंतर्गत है, जिसका सुप्रभाव यह दिख रहा कि जो लोग कहते भगवान नहीं होते, मंदिर सब स्वांग हैं, पाखंड हैं, कोई गुरु संत नहीं होते, उनके लिए बागेश्वर बालाजी का एक ऐसा दिव्य दरबार, भगवत्ता के दर्शन करवाने वाला, और आज भी श्री हनुमान जी हैं कि नहीं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभव बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में दिखाई पड़ता है। मानव जीवन के दैहिक भौतिक त्रिताप मिटाने के लिए हमारी तो दृष्टि कहती है श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी महाराज कागज और कलम का अवतार लेकर के ही आए हुए हैं। कागज और कलम के द्वारा अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, जिसे हम लोग अर्जी कहते हैं, जिसे हम लोग अरदास कहते हैं, जिसे हम लोग निवेदन कहते हैं, जिसे हम लोग प्रार्थना कहते हैं। ऐसे दिव्य दरबार में आप सब पधारे हैं। लेस्टर इंग्लैंड की इस धरती से आप सबके मनोभाव पूर्ण हो, और आप सबके अंदर सनातन की अलख जगह, आप सबके अंदर भगवान श्री राम जी और श्री हनुमान जी की कृपा का प्रसाद प्राप्त हो। आपके जीवन में ऐसा फिर से शनिवार का आशीर्वाद। जीवन में आप एक सूत्र गांठ बांध लें। कभी भी कोई आपकी श्रद्धा, जहां आपकी श्रद्धा जुड़ी है, या आपका विश्वास जुड़ा है, अथवा आपकी निष्ठा जुड़ी है, अथवा आप जिसको मानते हो, याद रखना, जिसकी प्यास जहां बुझे उसके लिए वही समुद्र है। हमको प्यास यहाँ लगी है, और कोई बोले कि आप अभी थोड़ी देर वेट करो, यहाँ से लंदन चलो,
लंदन में बहुत बड़ा समुद्र है, अथाह पानी भरा है, कई गिलियन मिलियन पानी भरा हुआ है। तो प्राण तो अभी निकल रहे हैं, गला तो अभी सूख रहा है, बेचैनी तो अभी है, बॉडी को ज़रूरत तो पानी की अभी है, और आप लंदन की यात्रा बता रहे हो, तब तक तो 13वीं की तैयारी हो जाएगी, तब तक तो टैं बोल जाएंगे। क्या काम का गिलियन और मिलियन पानी, क्या काम का समुद्र। हमारा तो मत कहता है जिसकी प्यास जहाँ बुझे उसके लिए वही समुद्र है। उसी प्रकार आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपकी अर्जी जहाँ पूर्ण हो, उसी दर का नाम परमात्मा का दर है। तो जिस बात के लिए ये सूत्र हमने उठाया है, कान खोलकर सुनो पागलो। तुम्हारी श्रद्धा पर, तुम्हारी निष्ठा पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी भावनाओं पर कोई चोट पहुंचाए या कोई भला बुरा कहे, लोग कहेंगे। हम जब तक जिएंगे तब तक लोग कहेंगे। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है। जिस दिन तुम्हारी निंदा होनी बंद हो जाएगी उस दिन समझना तुम मर गए, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, और जब तक जिंदा है तब तक निंदा है। और टिप्पणी करने वालों ने, उंगली उठाने वालों ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। फिर हम आप तो आम हैं, आम व्यक्ति हैं। तो जब भगवान राम को नहीं छोड़ा तो आम को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मेरे पागलों, हम करोड़ों की बात कहेंगे कि जब जब तुम्हारी श्रद्धा पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारी आस्था पर, तुम्हारी निष्ठा पर, तुम्हारी एकाग्रता पर, तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारी भावना पर, तुम्हारे पूजन पर, तुम्हारा शरणागति लेने पर, तुम्हारे मानने पर कोई उंगली उठाए, तब तुम एक काम करना, उस दिन के बाद डबल पूजा करना, डबल सेवा करना प्रारंभ कर देना। जिसको तुम परमात्मा मानते हो, चाहे वो भगवान श्री हरि विष्णु हो, या श्री हनुमान जी हो, या श्री राम जी हो, या कोई महापुरुष हो, उनको अगर अपना मानते हो, कोई तुम्हारे ऊपर खिल्ली उड़ाए, हंसे, ट्वाइंट कसे, आपको जोक्स दे, आपकी खिल्ली उड़ाए, आपका मजाक बनाए, आपको लेकर के वो पुश करे, आपको लेकर के वो बोले, कुछ नहीं कहना है, मुस्कुरा के एक बार फिर जय बोल देना है। तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे काम में देख करके अगर कोई हंसे, अगर कोई खिल्ली उड़ाए, अगर कोई पॉइंट दे, अगर कोई तुम्हें परेशान करे, तो तुम निराश मत होना मेरे पागलो। उस दिन के बाद डबल मेहनत करना प्रारंभ कर देना। तो देखोगे तुम, एक दिन ऐसा आएगा, हंसने वाला रोता नजर आएगा और तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। ये आगे बढ़ने का सूत्र है। और खासकर बागेश्वर धाम से जुड़े हुए पागलों से तो हम यही कहेंगे, अब सब तुम जागो पागलो, अब सब तुम जागो। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों से जुड़ो, खुद भी जुड़ो, 4-4 लोगों को, 2-2 लोगों को और जोड़ो, सबको राम का भक्त बनाओ। लेस्टर की इस धरती पर तो हम कहेंगे, इंग्लैंड में बहुत जल्दी श्री हनुमान जी ने चाहा तो हम आते जाते बने रहें। श्री हनुमान जी ने चाहा तो बहुत जल्दी यहाँ एक स्थान बनेगा। बटुक हनुमान, बागेश्वर हनुमान जी बनेंगे। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं है। आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं या? हाँ, हमारी अंग्रेजी बहुत वो है ना, हाई लेवल की। अगर हम अंग्रेजी बोल दें तो तुम्हारी समझ में ना आए। और हमसे एक व्यक्ति कह भी रहा था, आप अंग्रेजी सीखो। हमने कहा हम तो पहले ही सीखे हैं, वो तो समझ में नहीं आती, बस ये है प्रॉब्लम। हमें तो आती है, हम बोल भी लेते, हम क्या बोल रहे हैं हमें पता है, लेकिन सामने वाले को नहीं समझ आती।
तो प्रॉब्लम हमें नहीं है, प्रॉब्लम तो सामने वाले को है, क्योंकि उसे छोटे लेवल की आती है। हमें बड़ी ABCD आती है, उसको स्मॉल वाली बोलते हैं, उसको स्मॉल, हमें कैपिटल वाली आती है। इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम हमारे पास। इसके लिए एक सूत्र है, कहो तो सुनाऊं, इसे नोट कर लेना आप। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और धीरे बजाओ। क्या है? जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो हम जितनी अंग्रेजी सीखे, हम तुमसे ज़्यादा सीखे। इसी का नाम जिंदगी। और अगर आपके जीवन में ये सूत्र नहीं है तो आप ना खुश रहोगे, और अगर आपके जीवन में ये है तो छोटी भी, अब हम सीखे कितनी है, हेलो, हाउ आर यू, हेलो। अब कल परसों हमने एक नया शब्द सीखा, हेलो एवरीवन। शुरू में सीखा था आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। फिर सीखा हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू। हाँ, और एक शब्द और हम बोलते हैं, नाइस टू मीट यू। बस, इसके आगे की अंग्रेजी नहीं है हमारी। लेकिन हम मानते ही नहीं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। तुम्हें नहीं आती, हम तो ये मानते हैं। हमें तो आ रही है, तुम्हें स्मॉल वाली आती, हमें कैपिटल वाली आती। महाराज जी बोलते, फिर आप, अगर कोई कहेगा कि फिर आप बोलते क्यों नहीं हो, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आना है। इसलिए हम तुम्हारे लेवल में बात करते हैं, हमारा लेवल तो बोलो सीताराम। ये तो विनोद की बातें हैं, आए हैं। हमें लगने लगता हमारा जीवन बहुत विचित्र है ना। सुबह से उठो, हवन पूजा करो, फिर दरबार लगाओ, फिर स्वाहा स्वाहा, जा आशीर्वाद है, और फिर कथा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, और फिर इसके बाद फिर सो, फिर पढ़ो, फिर उठो, फिर हवन। तो हम लोग, हमें यही लगने लगता। हमारी ज़िंदगी में तो यही है रोज़ का। आपको तो संडे मिलता है, हमारा कोई भी दिन संडे नहीं है। तो इसलिए हमें लगने लगता है जब हमें मौज मिलता है तो आप ही सब हमारे परिवार हो, आप ही हमारे स्नेही हो। तो आप सबके बीच में ही बैठ कर के विनोद कर लेते हैं। विनोद जानते हो, जिसे कहते हैं हंसी फुब्बारा, हमारा चंगी लाल। प्रसन्न रहो सब। आज दरबार लगना है, शनिवार है तो आज छुट्टी है ना सबकी, काम पे तो नहीं जाना है। कल नहीं जाना ना, तो आजा इधर ही बैठ। हाँ, नहीं, यहाँ नहीं बैठना है, मंदिर वाले हटा देंगे। हाँ बिल्कुल। तो आज और कल टाइम दो आप। किसको? भगवान बागेश्वर बालाजी को, हमें मत देना। बागेश्वर बालाजी को आज और कल और टाइम दो, क्योंकि कल हम फुर उड़ जाएंगे। कल कथा का विराम है, कल कथा के बाद विभूति का वितरण है। भभूति का वितरण है, इसलिए कल की कथा हम 2:30 बजे 2:50 पर शुरू कर देंगे। वेरी गुड ना? या मोस्ट वेलकम। अच्छा, अंग्रेजी सीखेंगे कैसे? ऐसे ही ना, धीरे धीरे ना। तुम लोग सीखो। बहुत कृपा बनी रहे आप सब पर। आज का दरबार हम बालाजी के चरणों में प्रारंभ करते हैं। सन्यासी बाबा का ध्यान रखें, बागेश्वर बालाजी का ध्यान करें। नियम के बारे में तो सबको पता ही है। लहसुन प्याज बंद रखना है, ऑनियन गार्लिक बंद रखना है। पेशी करने के लिए तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें आना ही नहीं है। लेकिन जब भी इंडिया आया करो, बागेश्वर धाम आया करो। हाँ, आपका घर है, जब समय मिला करे, बागेश्वर बालाजी आपके। और बागेश्वर बालाजी के दरबार में किसी व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण यानी मैं, हमारी कोई महिमा नहीं है। बागेश्वर धाम पर बागेश्वर बालाजी की महिमा है।
और हम करोड़ों की बात ये कहेंगे कि आप सब हमसे जुड़ने का प्रयास ना करें। आप हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। जुड़ना ही है तो बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा से जुड़ें। आज के दरबार में मन में राम नाम का जप करें। जहाँ किसी को समझ में न आवे तुरंत टोक दें, जहाँ बात समझ में न आवे तुरंत समझ लें। और 2 प्रश्न 1-2 प्रश्न ही मूल पूछें, क्योंकि सभी प्रश्न लिख पाना पर्चा छोटा होता है। बाकी कुछ हम कंठस्थ भी बता देते हैं। बाकी तो 1-2 प्रश्न छोड़ भी देना चाहिए, नहीं तो आने की वो घट जाती है इच्छा। क्यों? क्योंकि फिर तो जय जय सीताराम है। और लोग तो इतने विचित्र हैं, अपना तो ठीक है, फिर पड़ोसन का, फिर भाभी का, फिर बुआ जी का, फिर भैया जी का, भैया जी फ्री भय तो फिर मित्र का, तो चलता रहता है। जिंदगी है, प्रश्न तो लगे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप हमसे पूछो कि सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है, सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर है शरणागति। क्या? शरणागति। शरणागति का मतलब है किसी व्यक्ति विशेष से ना जुड़ करके एक बार बागेश्वर बालाजी के चरणों में बैठ जाओ और उनका ध्यान करके कह दो, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे।